इस जयंती के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अनुसूचित मोर्चे के महानगर मंत्री पार्षद भारती जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनिल सागर जी, भोला जी और समस्त सम्मानित भाइयों बहनों, आजकल टीवी पर एक चर्चा चल रहा है, विवाद चल रहा है अंधविश्वास पर। मैं उस विषय पे आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ। जहाँ अंधविश्वास है वहीं आस्था है, जहाँ आस्था है वहीं अंधविश्वास है। अंधविश्वास और आस्था एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन सवाल तब उठता है जब इसे लोग धंधा बना लेते हैं। सवाल तब उठता है, यह देश न कथावाचक से, न मौलवी से, न पादरी से, न मंदिर से, न मस्जिद से, न चर्च से, न गुरुद्वारे से, न जाति से, न संप्रदाय से। ये देश चलता है बाबा साहब के संविधान से। क्योंकि जब कथावाचक मौलवी, पादरी, मंदिर, मस्जिद, जाति, संप्रदाय आपस में विवाद कराते हैं तो उसे सुलझाता है बाबा साहब का संविधान। बाबा साहब का मानना था, न हम कथावाचक का नमक खाते हैं, न मौलवी का, न पादरी का, न मंदिर का, न मस्जिद का, न जाति का, न संप्रदाय का। हम देश का नमक खाते हैं, इसलिए देश हमारे लिए बड़ा होता है, देश हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग कथावाचक मौलवी, पादरी, मंदिर, मस्जिद, जाति, संप्रदाय को बड़ा मानते हैं, वही लोग इस देश में विवाद के कारण बनते हैं। उनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है साथियों। और जब एक व्यक्ति प्राण त्याग देता है, वह हिंदू होता है न मुस्लिम, उसके ऊपर दो ही कर्ज होते हैं, एक उसके माता पिता का, एक उसके वतन का, और इन्हीं दो कर्जों से उसका हिसाब होता है। साथियों, अनुसूचित जाति का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। जब सीता माता का हरण रावण ने किया तो प्रभु राम मदद के लिए सबसे पहले किसके शरण में गए? वनवासी, आदिवासी, वंचित, दलित समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों के पास गए। हनुमान, सुग्री, नल, नील, अंगद, जामन कौन थे? यही तो थे जिनके सहायता से प्रभु राम लंका पे विजय प्राप्त किए और सीता माता को वापस लेके आए। प्रभु राम चाहते तो एक आह्वान करते, दुनिया के बड़े से बड़े योद्धा उनके पक्ष में आ जाते, लेकिन प्रभु राम समाज को ये संदेश दिए कि धरती पर पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, बस उसे मौका और अवसर मिलना चाहिए। ये अवसर प्रभु राम ने हम लोगों को देने का काम किया, और जो काम प्रभु राम ने किया वही काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। अपने संविधान के माध्यम से सबको समान अधिकार, समान अवसर देने का काम किया। यही तो था रामराज। इस देश में रामराज की कल्पना को किसी ने साकार किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रभु राम तो नहीं, लेकिन हमारे लिए प्रभु राम से कम भी नहीं साथियों, हिंदू समाज कई जातियों में बंटने के कारण, ऊंच नीच के कारण हमारा देश वर्षों तक गुलाम रहा। पहले इस देश को मुगलों ने गुलाम बनाया, फिर अंग्रेजों ने भी इस देश पर राज किया, जिसका कीमत आज भी हमारा देश चुकाता है। और आज भी हिंदू धर्म कमजोर होता है, लेकिन हिंदू धर्म के बुद्धिजीवी वर्ग आज भी अपने इन गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। आज भी झूठ, पाखंड, दिखावा अपने चरम पर है, जिसका विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। साथियों, जब यह देश अंग्रेजों से गुलाम था, काफी संघर्षों के बाद महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, जब इनके प्रयास से अंग्रेज इस देश को छोड़ के जाने लगे, तो अंग्रेजों ने एक बात कहा था। वो बात ये कहा था, ये हम थे जो इतने वर्षों तक इस देश पर राज किए, ये भारतीयों की बस की बात नहीं। ये बात उस समय कुछ हद तक सही था, क्योंकि यहाँ पर कई धर्म थे, कई जातियां थी, कई भाषाएं थी। इस देश को चलाना बहुत मुश्किल काम था।
एक ऐसे संविधान की जरूरत था जो इस देश को एकता में पिरोले। तब बाबा साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने संविधान बनाकर 1950 में इस देश का संविधान लागू किया। आज बाबा साहब के उसी संविधान की देन है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत लोकतंत्र बना। आज बाबा साहब के उसी संविधान की देन है कि गरीब माँ का बेटा चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। बाबा साहब के उसी संविधान की देन है कि एक साधु संत भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। बाबा साहब के उसी संविधान की देन है कि एक वनवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की राष्ट्रपति बनती है। मैं बाबा साहब को दिल से नमन करता हूं। और मैं अनुसूचित जाति के लोगों से कहना चाहता हूं, आप मंदिर जाएं चाहे न जाएं, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलना न भूलें, क्योंकि आपको मंदिर जाने का हक, पानी पीने का हर अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था। साथियों 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। जब परिस्थितियां विपरीत थी, विरोधी भ्रम फैलाए थे, अफवाह फैलाए थे। कोई कह रहा था पश्चिम नाराज है, कोई कह रहा था किसान नाराज है, कोई कह रहा था नौजवान नाराज है। उस विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, क्योंकि गरीबों, कमजोरों, अनुसूचित जाति वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। जो वोट कभी बसपा की जागीर हुआ करता था, जिसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, योगी जी पर उनका विश्वास बढ़ा और माननीय बंसल जी के कुशल नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेहनत रंग लाया और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। साथियों, इन 8-9 सालों में ऐसा क्या हुआ कि गरीबों, अनुसूचित जाति वर्गों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के तरफ बढ़ा? मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी जमाने में किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, केंद्र सरकार अगर 1 रुपया भेजता है तो गरीबों के पास 15 पैसे ही पहुंचते हैं, 85 पैसे रास्ते में गायब हो जाते थे, भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ जाते थे। आज ये बात गलत साबित हो रही है। आज 100% पैसा गरीबों तक पहुंचता है, सीधे उनके खाते में। ऐसा इसलिए होता है, जब गरीब माँ का बेटा चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है तो निश्चित ही गरीबों के बारे में सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है। यही कारण था मोदी सरकार की जितनी योजनाएं रही वो गरीबों के लिए रही, दलितों के लिए रही, पिछड़ों के लिए रही, समाज के अंतिम पैदान के व्यक्तियों के लिए रही। चाहे वो प्रधानमंत्री अन्न योजना हो, आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, चाहे जन धन योजना हो, चाहे अमृत योजना हो। जब ये योजनाएं 100% गरीबों तक, कमजोरों तक पहुंचा तो उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा। जो वोट हम कभी सपने में नहीं सोच पाते थे कि वह वोट भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट होगा, वह वोट भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हुआ और 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। साथियों, मोदी जी से मेरा मुलाकात 23 दिसंबर 2021 को हुआ था। उस मुलाकात के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी बनारस के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी एक निगाह देश पर, एक निगाह बनारस पे होती है। यहाँ का जिला अध्यक्ष क्या करता है उस पर भी निगाह होती है, यहाँ का विधायक क्या करता है उस पर भी निगाह होती है, यहाँ का मंत्री क्या करता है उस पर भी निगाह होती है। जब मैं मोदी जी से मिला, मोदी जी हमसे बोले कि अध्यक्ष जी, पता चलता है आप किसी से नहीं डरते। मैं मौन रह गया, मैं सन्न रह गया। मुझे लगा मेरी शिकायत किसी ने कर दिया। मेरा मौन देखकर मोदी जी हमसे बोले कि अध्यक्ष जी, आपको डरने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में वो ताकत दी है कि आप दुनिया से नजर में नजर मिला के बात कर सके। मोदी हैं तो और भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोदी भी किसी से नहीं डरता, न चीन से, न पाकिस्तान से, न अमेरिका से, दुनिया के नेताओं से नजर में नजर मिला के बात करता है। उन्होंने कहा
अध्यक्ष जी, आप फल की चिंता छोड़ दीजिए, कर्म करिए, क्योंकि मोदी भी कभी फल की चिंता नहीं किया, कर्म किया, इसलिए गुजरात का मुख्यमंत्री बना, आज देश का प्रधानमंत्री भी। उन्होंने कहा, अध्यक्ष जी, आप अपना कर्म करते रहिए, जब आपका भी समय आएगा आप ही कुछ न कुछ बन जाएंगे। मैं यहाँ उपस्थित समस्त भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, आप सभी भी फल की चिंता छोड़ दीजिए, कर्म करिए, जब आपका भी समय आएगा आप ही कुछ न कुछ बन जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।